बहुत प्राचीन समय की बात है। एक महान ऋषि थे जिनका नाम मृकंडु ऋषि था। उनकी पत्नी मरुडवती बहुत ही धर्मपरायण और सदाचारी थी। दोनों भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिवा की आराधना की। उनकी सच्ची भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देने का वचन दिया। भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे 2 प्रकार के वरदान में से एक चुन सकते हैं। पहला ये कि उन्हें एक अत्यंत बुद्धिमान और महान पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। दूसरा ये कि उन्हें एक लंबी आयु वाला पुत्र मिलेगा, लेकिन वो बहुत साधारण बुद्धि का होगा। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी ने विचार किया और उन्होंने पहला वरदान चुना, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र गुणवान और महान बने, चाहे उसका जीवन छोटा ही क्यों न हो। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही बहुत तेज, विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। उन्हें भगवान शिव की भक्ति से विशेष प्रेम था। वे प्रतिदिन मंदिर जाकर शिवलिंगम की पूजा करते, मंत्र जपते और भगवान शिव का ध्यान करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके माता-पिता के मन में चिंता बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें याद था कि उनके पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष है। जब मार्कंडेय को भी इस सच्चाई का पता चला, तब उन्होंने डरने के बजाय भगवान शिव की भक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन का हर क्षण भगवान की पूजा में बिताएंगे। समय बीतते बीतते वो दिन भी आ गया जब मार्कंडेय 16 वर्ष के हो गए। उसी समय मृत्यु के देवता यमा उन्हें लेने के लिए आए। उस समय मार्कंडेय मंदिर में बैठकर शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। जब यमराज उन्हें लेने लगे, तब मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और भगवान शिव का नाम लेने लगे। यमराज ने उन्हें बांधने के लिए अपना पाश फेंका, लेकिन वो पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। जैसे ही ये हुआ, अचानक शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। अपने भक्त पर संकट देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने यमराज को रोक दिया और अपने भक्त की रक्षा की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की अटूट भक्ति देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब उन्हें मृत्यु का भय नहीं रहेगा और वे बहुत लंबी आयु तक जीवित रहेंगे। भगवान शिव के इस रूप को कालांतक शिव कहा जाता है, क्योंकि इस रूप में उन्होंने मृत्यु को भी रोक दिया था। इसके बाद मार्कंडेय एक महान ऋषि बने और उन्होंने वर्षों तक तपस्या और ज्ञान का प्रसार किया। उनकी भक्ति और भगवान शिव की कृपा की यह कथा आज भी भक्तों के लिए विश्वास और भक्ति का एक बड़ा उदाहरण मानी जाती है।